फिर अफजल मरवत साहब ने बहुत जल्दी पीटीआई में बहुत ज्यादा तरक्की की और आज वो कहते हैं कि मेरी टांगे खींचने वाले पार्टी के अंदर बहुत हैं, मुझे बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। लग ये रहा है कि सर पीटीआई की अंदरूनी सियासत ही पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए काफी है, बैरूनी सियासत तो छोड़ ही दें सर। देखिए ऐसा नहीं है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है इमरान खान साहब, शाह महमूद साहब, परवेज इलाही साहब और दीगर लोग आपके सामने पाबंद सलासल हैं। जतोई साहब, आप और मैं जब आजादी से गुफ्तगू कर रहे हैं, राय सुन रहे हैं, राय दे रहे हैं, आपकी हमारी जिंदगी में और उस शख्स की जिंदगी में जो जेल की सलाखों के पीछे बड़ा फर्क है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये मसाइल हैं। और शेर अब्दुल मरवत जैसे लोग सियासी जमातों का असास होते हैं, बड़े अरसे के बाद इस तरह के डेडिकेटेड लोग पार्टियों का हिस्सा बनते हैं, वरना सियासी जमातों पे तो बहुत सारे घुसपैठिए वो काबिज होते हैं जो इक़्तिदार के परिंदे होते हैं। इक़्तिदार आता है तो वो आ जाते हैं, इक़्तिदार खत्म होता है तो वो चले जाते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर भी शेर अब्दुल मरवत साहब की उस बहादुरी की, उस जुर्रतमंदी की दास्तान को अपने दिल में नहीं रखता जो उन्होंने गुज़श्ता 6, 7, 8 माह के दौरान की। और मुझे अफसुर्दगी है इस बात की कि उनका नाम एक कमेटी के लिए आया, फाइनल हुआ और उसके बाद उस पर डिबेट शुरू कर दी गई। हालांकि हमारा ये तय है कि हम मीडिया पे इस हवाले से बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अपनी अफसुर्दगी का इजहार करना है। मैं इमरान खान को अपना लीडर मानता हूँ इस जमात में, बाकी मैं किसी शख्स को इसलिए नहीं मानता कि जो लोग एक कीमती आदमी को जाया करने में अपना रोल प्ले करें, वो लीडर नहीं होते, वो सिर्फ सियासतदान होते हैं। तो बहरहाल ये हमारा इशू है, अल्लाह ताला करम फरमाए। लेकिन मैं शेर अब्दुल मरवत साहब की जैसे लोगों के लिए ये समझता हूँ कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये हमारा उस तहरीक इंसाफ का अलमिया नहीं है, ये सारी ही पोलिटिकल पार्टीज में है। तहरीक इंसाफ में निस्बतन कम है, लेकिन चूंकि अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग लीडरशिप में आ गए हैं, मरकजी लीडरशिप की जेल में जाने की सूरत में, जिन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया कि वो लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे। तो फिर जिस तरह से जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास होता है वो चेयरमैन साहब से डिस्कस करते हैं। अब वो उनको पता है, अल्लाह को पता है या चेयरमैन को पता है वो क्या माहौल बनाते हैं, क्या बाहर की चीजें वहाँ इनपुट देते हैं, किस तरह से वो उस केस की एडवोकेसी करते हैं, वो जानते हैं। राइट सर। मैं बहरहाल अफसुर्दा हूँ, शेर अब्दुल मरवत जैसे कीमती लोगों को किसी सूरत का डिसहार्ट होना चाहिए और ना उनको डिसहार्ट किसी को करना चाहिए। सर आज बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत हुई है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 के धरने की इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके लिए तैयार हूं, मुझे खुशी होगी अगर मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात जो मेरी नजर में उन्होंने की है, वो फरमाते हैं कि मेरा आधा खानदान फौज और आधा खानदान ब्यूरोक्रेट है, फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं है। 9 मई वाकयात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे